ओके, वेलकम गाइस, जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको यूज़ करके ही हम अपने वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं। मेमोरी में स्पेस हमें अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप हमें मिलता है कि किस डेटा टाइप का कितना स्पेस है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या होता है डेटा टाइप और कैसे इनको यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज में। तो हमारे पास सी लैंग्वेज में दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं बोर्ड पर कि कैसे ये डिफरेंशिएट होते हैं दोनों। डेटा टाइप दो तरह के होंगे। फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरे होंगे हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप। ओके, तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो हमारे ऑलरेडी सी लाइब्रेरी में बने हुए होते हैं। इनको हम लोग नहीं बना सकते, ना हम इनको डिफाइन कर सकते। ये ऑलरेडी जो हमारी सी की लाइब्रेरी है उसमें ये सारे डिफाइंड होते हैं। वी ओनली यूज़ दीज, और ये सारे जो डिफाइंड होते हैं वो प्री रिजर्व जो इनके कीवर्ड्स होते हैं उनकी हेल्प से बनाए जाते हैं। बल्कि जो डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो ये देखते हैं कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप में जैसे आपने पढ़ा होगा अभी इंटीजर, तो इंटीजर हमारा सबसे पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। दूसरा होता है हमारा फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, राइट, एंड बूल। एक बुलियन टाइप का हमारा होता है जिसमें हम लोग वैल्यू सेव करते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, राइट। तो बूल एक टाइप का हमारा डेटा टाइप होता है। एंड एक होता है हमारा वॉइड, राइट। तो ये हमारे होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इनको यूज़ करके हम डिराइव डेटा टाइप बना सकते हैं, बट वी कैन नॉट इनिशियलाइज। हम कोई इनसे अलग भी यूज़ नहीं कर सकते अपने सी लैंग्वेज में। इनको यूज़ करके हम डिराइव डेटा टाइप बना सकते हैं। तो डिराइव डेटा टाइप कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं हमारा डिराइव्ड में आता है एरे, राइट। तो एरे इज़ द डिराइव डेटा टाइप। हम लोग एरे बनाते हैं बट उसका जो टाइप होता है या तो इंटीजर टाइप का एरे होता है या फ्लोट टाइप का एरे होता है या कैरेक्टर। तो हम लोग ऐसे इन प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही यूज़ करेंगे और फिर एक एरे बनाएंगे। दूसरा होता है हमारा स्ट्रक्चर, राइट। तो एरे हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एंड यूनियन होता है एक हमारा, एन्यूमरेशन होता है, एक होता है हमारा पॉइंटर। तो ये हमारे पांच जो होते हैं, पांच होते हैं हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप: एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, एन्यूमरेशन एंड पॉइंटर। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि हम एरे कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, यूनियन कैसे बनाते हैं। तो ये पूरे एक एक चैप्टर हैं सी लैंग्वेज में जिनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी इतना जान लेते हैं कि जो डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप ही बनाए जाते हैं, बट जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो हमारे सी की लाइब्रेरी में प्री बिल्ट होते हैं। वी जस्ट यूज़ देम इन आवर सी प्रोग्राम। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। अब एक बार पढ़ लेते हैं कि जो हमारा इंटीजर होता है वो कितना साइज़ लेता है मेमोरी में, फ्लोट, डबल कितना साइज़ लेता है मेमोरी में। तो इसके बारे में मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डेटा टाइप कितना साइज़ लेता है मेमोरी में। ओके, तो डाटा टाइप्स के लिए मैंने एक टेबल बना ली है। इसमें दीज आर सम डेटा टाइप्स एंड दीज आर सम साइज। तो समझ लेते हैं। जो कैरेक्टर होता है वो मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस यूज़ करता है। सो दिस इज साइज स्पेस इन बाइट, राइट। सो दिस इज कैरेक्टर, और कैरेक्टर लेगा मेमोरी में 1 बाइट। इंटीजर लेता है 2 बाइट, फ्लोट लेता है मेमोरी में 4 बाइट, डबल लेता है 8 बाइट, और जो वॉइड हमारा डाटा टाइप होता है वो कोई स्पेस नहीं लेता, दैट इज इसलिए इसका नाम होता है वॉइड। अब यहाँ पर जो हमारा इंटीजर होता है इसके साथ में हमारे
एक और चीज़ होती है, एक होता है शॉर्ट इंट और एक होता है लॉन्ग इंट। तो अगर आप शॉर्ट इंट की बात करो तो शॉर्ट इंट जो होता है वो मेमोरी में हमारा 2 बाइट लेता है। अगर आप लॉन्ग इंट की बात करो, लॉन्ग इंट, राइट, तो लॉन्ग इंट हमारा मेमोरी में 4 बाइट लेता है। एक होता है लॉन्ग इंट, ये लेता है मेमोरी में 8 बाइट। तो हमारा जो इंटीजर होता है वो भी हम लोग यहाँ पर 4 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपली इंट, तो अगर आप सिंपल इंट यूज़ करेंगे तो वो मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेगा। अगर आप शॉर्ट इंट यूज़ करेंगे तब भी वो 2 बाइट का ही स्पेस लेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग इंट और लॉन्ग इंट यूज़ करेंगे तो तब वो 4 और 8 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में। अब ये भी सीखना ज़रूरी है कि जो कैरेक्टर होता है वो हम लोग उसमें क्या सेव करा सकते हैं। तो जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, इसके अंदर हम मेमोरी में सिंगल कैरेक्टर या फिर कोई एस्काई डेटा स्टोर करा सकते हैं एक मेमोरी के अंदर। इंटीजर में हम कोई भी वोल नंबर स्टोर करा सकते हैं। वी कैन नॉट स्टोर एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कोई भी पॉइंट वाला नंबर हम लोग इंटीजर में सेव नहीं करा सकते। सपोज अगर आप 2.5 ले रहे हैं तो जो 2.5 में से 0.5 है, इंटीजर में अगर आप इसको सेव कराएंगे तो ये 0.5 हट जाएगा, खाली रह जाएगा 2। तो जो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, वो मेमोरी में खाली विदाउट एनी पॉइंट नंबर्स को सेव करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जैसा कि नाम से भी क्लियर है फ्लोटिंग, तो ये क्या करते हैं, इसमें हम लोग एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट वाले डेटा को सेव करा सकते हैं। उसके लिए यूज़ करते हैं हम फ्लोट नंबर्स। इसका साइज़ होता है 4। डबल भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट की तरह से ही होता है, इसमें भी हम लोग पॉइंट वाले नंबर्स को सेव करा सकते हैं। और वॉइड हमारा खाली होता है, इसमें हम कोई, वैसे एक डेटा टाइप ही है बट इसको हम लोग एज मेमोरी में कोई साइज ये नहीं ऑक्यूपाई करता है। तो ये जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं। हम लोग इन कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। जैसा सी में ये बने हुए हैं और ये सारे स्मॉल कैरेक्टर्स में है, तो इनको एज अ स्मॉल कैरेक्टर ही हमें सी लैंग्वेज में यूज़ करना होता है। वी हैव सम कीवर्ड्स ऑल्सो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, कि हम लोग जो कीवर्ड्स होते हैं उनको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे टोटल कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे एज अ वेरिएबल। तो आप ये कीवर्ड्स समझ लीजिए, दीज आर टोटल 32 कीवर्ड्स। तो दिस इज़ अबाउट द डेटा टाइप, और ये होते हैं हमारे डेटा टाइप्स। तो इनको हम अपने प्रोग्राम्स में आगे यूज़ करते रहेंगे। एंड दिस इज़ अबाउट द डेटा टाइप वीडियो। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद।